क्या मोहिनी वाकई बदल गई है या ये सब एक नया ड्रामा है? क्या मिर्ज़ा की दूसरी शादी सादिया की मौत की वजह बन जाएगी? क्या अयान हमेशा के लिए अपने बाप का घर छोड़ देगा? और क्या साइशा आखिरकार मोहिनी का असल चेहरा सबके सामने ले आएंगे? आए जानते हैं आने वाली अगली किस्त में क्या कुछ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ड्रामा रिव्यू और आज हम बात करेंगे आने वाली इंतखाब की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जहां पर आखिरकार जिन्होंने कहानी को एक नई सिमत दे दिया। हर किरदार की ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसके बाद शायद कुछ भी पहले जैसा ना रहे। सबसे पहले बात करते हैं मोहिनी की। मोहिनी जैसी चालाक और खुदगर्ज औरत जो अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, अचानक ऐसा रूप इख्तियार कर लेती है कि हर देखने वाला हैरान रह जाता है। जब साइमा मोहिनी से कहती है तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे बेटे की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ, तो हर किसी को यही लगता है कि मोहिनी फ़ौरन दौलत का लालच कबूल कर लेगी। लेकिन यहाँ कहानी हैरान कुन मोड़ लेती है। मोहिनी दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए सैमा से कहती है मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं, अगर आपकी खुशी इसी में है कि मैं ज़रून को तलाक देकर इस घर से चली जाऊँ तो मैं आपकी खातिर ये भी करने के लिए तैयार हूँ। मोहिनी की ये बात सुनकर खुद सैमा भी हैरान रह जाती है। इसे यकीन नहीं आता कि वही मोहिनी जी सिर्फ एक लालची औरत समझती थी, आज इतनी बड़ी कुर्बानी की बात कैसे कर रही है। लेकिन सवाल ये है क्या मोहिनी वाकई सच बोल रही या फिर से इसके नए खेल का हिस्सा है। इसी दौरान ज़रून अपनी माँ से कहता है मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि मोहिनी को किसी किस्म का कोई लालच नहीं मेरे से, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, उसने मेरी खातिर अपने माँ बाप तक से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। अगर मोहिनी मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ज़रून की ये बात सुनकर साइमा का दिल नरम पड़ जाता है। वह खामोशी से अपने घर में चली जाती है। क्यों ना कि एक माँ अपने बेटे को इस हाल में मजीद नहीं देख सकती। लेकिन क्या साइमा का ये फैसला मुस्तकबिल में इसके लिए नई मुश्किलात पैदा करेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। दूसरी जानब जब अयान शदीद जहनी दबाव का शिकार हो जाता है, वो मुस्कान के पास आकर कहता है मुझसे डैड की बातें बर्दाश्त नहीं होती, वो हर वक्त मुझे नाकाम होने का ताना देते रहते हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि जैसे ही कोई अच्छा सा किराए का घर मिलेगा मैं तुम्हें यहाँ से लेकर हमेशा के लिए चला जाऊँगा। लेकिन मुस्कान हमेशा की तरह समझदारी का मुजाहिरा करती है। वो अयान को समझाते हुए कहती है कारोबार में नुकसान होने की वजह से अंकल का मिजाज ख़राब है, आंटी हमारे साथ अच्छा सलूक करती हैं, इसलिए हमें सब्र से काम लेना चाहिए। अगर मैं उनकी बातें सख्ती से बर्दाश्त करती हूँ तो आप भी करें, मजबूत बने। मुस्कान की ये बातें साबित करती हैं कि वो हर मुश्किल वक्त में अयान का सहारा बनकर खड़ी है। यही वजह है कि नाज़रीन इस जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं। लेकिन असल तूफान उस वक्त आता है जब मिर्ज़ा अचानक नीलम से निकाह करके इसे अपने घर ले आता है। जैसे ही सादिया नई दुल्हन को देखती है इसके कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। वो हैरत और दुख से मिर्ज़ा से पूछती है ये लड़की कौन है, गले में फूलों का हार क्यों है, आप इसे यहाँ क्यों ले आए हैं। कुछ ही लम्हों बाद सादिया हकीकत जान लेती है। वो इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है मेरी मोहब्बत में आखिर क्या कमी थी कि आपने दूसरी शादी कर ली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। ये मंजर न सिर्फ सादिया बल्कि हर देखने वाले के दिल को भी हिला कर रख देता है। इधर शोर सुनकर अयान भी बाहर आ जाता है। जैसे ही वो नीलम को दुल्हन के रूप में देखता है इसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो नीलम से कहता है कि शादीशुदा मर्द से निकाह करते हुए आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई। आज आपकी वजह से मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहती हैं तो फ़ौरन यहाँ से चली जाएं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन मिर्ज़ा अपने बेटे की बातें सुनने के बजाय उल्टा उसे थप्पड़ मार देते हैं और गुस्से में कहते हैं ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। मेरी बीवी से इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये लम्हा अयान की ज़िंदगी बदल देता है। वो पहले ही फैसला कर चुका होता है कि अब इस घर में मजीद नहीं रहेगा। वो मुस्कान का हाथ पकड़ता है और घर छोड़ने ही लगता है। लेकिन उसी दौरान सादिया शदीद जहनी सदमे की वजह से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। अयान अपनी माँ को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाता है, जबकि दूसरी तरफ मिर्ज़ा को अपनी पहली बीवी की कोई फिक्र नहीं होती। वो सिर्फ नीलम को तसल्ली देते हुए कहते हैं अयान की बातों को दिल पर मत लो, ये सब रोज़ का ड्रामा है, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाज मिर्ज़ा के किरदार को मजीद मनफी बना देते हैं और नाज़रीन की नफरत में इजाफा कर देते हैं। इसके बाद सबसे दर्दनाक लम्हा आता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर
आकर अयान से कहते हैं, हमें अफसोस है कि हम आपकी वालदा को नहीं बचा सके। ये खबर सुनते ही अयान टूट सा जाता है। इसके लिए ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा साबित होता है। वो अपनी माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता, जबकि मुस्कान उसे संभालने की पूरी कोशिश करती है और कहती है, इतना खुद को तकलीफ ना दे। हर इंसान ने एक दिन इस दुनिया से जाना। हाँ, आंटी का वक्त पूरा हो चुका था, अब हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। दूसरी तरफ मोहिनी आखिरकार उसी घर में रहने में कामयाब हो जाती है। साइमा सिर्फ अपने बेटे ज़रून की खुशी की खातिर मोहिनी को बर्दाश्त कर लेती है।